ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीरदास जी की वाणी पर विचार, तो ये क्या संदेश दे रही हैं जीव के वास्ते। बहुत ही सुंदर उत्तम वाणी है। साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन माहि। बिन साखी संसार का, झगड़ा छूटत नाही कबीरा, झगड़ा छूटत नाही। देखिए किस प्रकार झगड़ा छूट सकता है, ये संदेश को श्रवण करें। सद्गुरु की वाणी ज्ञान की आँख है। ये आत्मसात करके ही जाना समझा जा सकता है। हमारे जीवन में संसार का ही झगड़ा नहीं, अपना भी झगड़ा हमें उलझाए रखता है, जिससे मुक्ति तभी संभव है जब ज्ञान रूपी दृष्टि की सृष्टि हो। विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहेब मनुष्य को निर्मल एवं पवित्र बनने का उपदेश देते हैं। तो इस कबीरदास जी की वाणी में बता रहे हैं, तभी मुक्ति संभव है जब ज्ञान रूपी दृष्टि को सृष्टि हो, ज्ञान रूपी दृष्टि की सृष्टि हो। नहीं तो ये जो है, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि मनुष्य को निर्मल एवं पवित्र बनने का उपदेश दे रहे हैं। तो जब तक मनुष्य का जीवन निर्मल एवं पवित्र नहीं है, तब तक भी गुरु की शरण नहीं मिलती। गुरु तभी पकड़ता है जब हर चीज़ छुटवा देता है। महात्मा मंगत राम जी के सामने बहुत ऐसे प्रेमी पहुँचे जो तरह तरह की चीज़ों का सेवन करते थे, लेकिन महाराज जी सिद्ध पुरुष थे, वो जान लेते थे ये नहीं चल पाएगा, तो उसको बोल देते थे साफ कि भाई ये चीज़ छोड़ दो, तभी मेरे पास आना। तो वो एक गुरु की कृपा होती और वो चीज़ छूट जाती थी। आज जीव अपने सही रास्ते पे है और गुरु की शरण में है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। ई जग जरते देखिया, अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला, जासो रहिए लाग कबीरा, जासो रहिए लाग। ई जग जरते देखिया, अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला, जासो रहिए लाग। देखिए कबीरदास जी इस वाणी में क्या संदेश दे रहे हैं। ये साखी हमारे वर्तमान समाज में व्यक्ति के रूपों को उजागर करती है। निरंतर मनुष्य का गिरता हुआ स्तर अत्यधिक विचारणीय है। कंचन अपनी उपयोगिता सभी काल में सिद्ध करता है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी भी हमारे जीवन में हर मोड़ पर सहारा देती है। देखिए ये जो वाणी कबीरदास जी की हैं, ये बता रहे हैं हर जीवन पर, हर मोड़ पर ये सहारा देती हैं और बता रहे हैं मनुष्य का गिरता हुआ स्तर अत्यधिक विचारणीय है। जो आज मनुष्य का स्तर संसार में गिर रहा है और सुबह शाम झूठ, कोई समय नहीं है प्रभु के वास्ते, सारा समय इधर उधर संसार की भटकन में निकाल देता है जीव और पता ही नहीं चलता कब समय समाप्त हो गया। तब उसे बड़े पछतावे के साथ इस संसार से विदा होना पड़ता है। लास्ट बारी को श्रवण करें।
कारे बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुद्धि नाई। जैसा फूल उजारी का, मिथ्या लगी सरी जाहि। कबीरा मिथ्या लगी सरी जाहि। कारे बड़े कुल उपजै, जोरे बड़ी बुध नाही। जैसा फूल उजार का, मिथ्या लगी सरी जाहि। देखिए ये लास्ट वाणी क्या मनुष्य को वास्ते ये संदेश देना चाह रही है, इसको का संदेश को श्रवण करें। कभी कभी मनुष्य मिथ्या अहंकार से अपने पतन को आमंत्रित करता है। देखिए पता नहीं चलता है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कब जीव को एक दीमक की तरह चट कर जाते हैं, और हर जीव में एक ना एक इस प्रकार का दोष होता ही है, तो वो उससे छूट नहीं पाता। वो छूटता है गुरु की शरण से। तो आगे स्मरण करें, मैं सभी दृष्टि से बड़ा हूँ, धन से पद से रूप से। ज्ञान के अभाव में ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये जो ज्ञान का अभाव होता है, जो जीव के अंदर नहीं है, ज्ञान मिलता है गुरु की शरण से, तो वो जल्दी मिल नहीं पाता। और ये जो बता रहे हैं, सभी दृष्टि से बड़ा हूँ, धन से पद से रूप से। तो धन से बड़ा होने में कि मेरा पद बना रहे, कब मैं डीएम हो जाऊं, कब मैं आईएएस अधिकारी हो जाऊं, और कब मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, और कब मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं। ये कहीं ना कहीं ये ख्याल जीव के मन में घूमते रहते हैं, और वो नित कोशिश करता रहता है। और जब कोई पद बड़ा मिल जाता है तो उससे धन एकत्रित करता है, और पद उसे मिल गया, अब पद के द्वारा धन जो है इकट्ठा करता है। और इसी में उसके बाद जब धन आता है तो वो बच्चों को कोशिश करता है उसकी परवरिश बहुत ऊंची हो, वो भी एक आईएएस अधिकारी या बड़े नेता या बड़ा कोई एक्टर बने। तो अपना धन उसमें लगाकर कोशिश करके फिर बच्चों के माध्यम से धन इकट्ठा करने की कोशिश में रहता है, और ये कोशिश करते करते वो इस संसार से विदा हो जाता है। जिस कारण इस संसार में आया, इस प्रभु को पाने, उसकी शरण में जाने को, तो वो उससे दूर हो जाता है और बड़े जो है उदास के साथ इस संसार से कोई भी एक प्रभु का निश्चय ना बना पाने में असफल होता है, और वो इस संसार से प्यासा बड़ा निराश के साथ विदा हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।